यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो करके। और मैं बताऊं कि जो सीएचएस में हिंदी का वेटेज होता है 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। टेबल लेके आए आपके लिए चैप्टर्स के नेम का, जो नहीं याद है। ये रहा हमारा टोटल इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन एवरेज हम यहाँ पे 15 में 2 क्वेश्चन, तो वहीं पे आपका 24 में 3 क्वेश्चन सीधे विशेषण से ही आया गया है, तो उसको जरूर से क्लियर था। ठीक है, वो आपके अभी स्कूलिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम और आगे चलिए कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, हर जगह आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन चैप्टर्स को अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर चाहे वो सीएचएस हो, चाहे वो जेएनवी हो, फिर चाहे वो आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें आप हिंदी में हमेशा अच्छा स्कोर ही करोगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस एक लेकर के आए हैं आपके लिए, जो ये बताता है कि आपके हर ईयर में जो हिंदी का वेटेज रहा है, ठीक है, हिंदी के 20 क्वेश्चंस में से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से ईयर आए हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके रैपिडली हर साल पूछे जा रहे हैं। अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, दैट्स मीन कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको मैं यहाँ पे सीधे तरीके से दिखा रही हूँ कि 2015 से हमारा यहाँ डेटा है 25 तक का, 10 साल का डेटा है ये। और वर्णमाला में यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में शब्द भेद से आपके यहाँ पे 18 में और 23 में क्वेश्चन आए हैं। वाक्य भेद से हमारे एक क्वेश्चन 17 में, 18 में और फिर 24 में आया हुआ है। संज्ञा से क्वेश्चन स्टार्टिंग में 15 में, 16 में, देन 23 में, 24 में। ठीक है, वर्ड सर्वनाम से 2016 में एक क्वेश्चन, 18 में एक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद विशेषण से आपके कंटिन्यू क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके ज्यादा है। 15 में 2 क्वेश्चन, तो वहीं पे आपका 24 में 3 क्वेश्चन सीधे विशेषण से ही आया है और 25 में भी आपका एक क्वेश्चन विशेषण से आया है। लिंग वचन कारक की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखो, हर साल अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आपके आए ही हैं एक दो करके। और मैं बताऊं कि जो सीएचएस में हिंदी का वेटेज होता है वो 20 होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और टोटल चैप्टर आपके 28 है। यानी कि अगर एग्जामिनर किसी 8 चैप्टर को भी स्किप किया ना, तो हर एक चैप्टर से वो एक एक क्वेश्चन उठा के भी 20 क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा इनफ है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है यहाँ पे और हमारे पास क्वेश्चन कम है। ठीक, फिर उसके बाद भी आप देखो कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठा लिया जा रहा है, 3 उठा लिया जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम वाक्यांश के लिए पूर्ति का टॉपिक से भी नाम जानते हैं इसका। तो यहाँ पे भी रैपिडली क्वेश्चन आए हैं आपके 15 में, 16 में, 17 में, फिर 19 में, 23 में और 24 में। ठीक, लोकोक्तियां से देखो, मुहावरे लोकोक्तियां आपका यूजुअली सेम ही हो जाता है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में लोकोक्तियां, पर्टिकुलरली लोकोक्ति से क्वेश्चन आया था 2015 में और 2017 में। मुहावरे से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यायवाची से आपके हर साल क्वेश्चन, और जब हम बात करते हैं 2017 की, तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम के बारे में। तो विलोम में आपका देखो हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, बीच में गैप हुआ है, बट आपके अगर 3 से 4 साल भी आ रहे हैं क्वेश्चन, दैट्स मीन कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग और प्रत्यय की जब बात करते हैं तो 2025 जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन आए हैं और उसके पहले थोड़े गैप पे, बट स्टार्टिंग के ईयर में आपके कंटिन्यू पूछे गए हैं वहां से भी क्वेश्चन। अशुद्धि शोधन से आपके 2025 में 2 क्वेश्चन, 24 में 1, 23 में 2, 18 में 1, 16 में 1 और 15 में 2, तो कंटिन्यू यहाँ पे पूछे गए और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से कर लेना है। फिर विराम चिन्ह की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका एक बार पूछा था, उसके बाद फिर 23-24 में पूछा है और चांसेस है कि अभी आपके 26 जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछ सकता है विराम चिन्ह से क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। समास, संधि, अलंकार, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगर हम समास में, तो 16 में, फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में। और आप देखो कि हर साल यहाँ पे समास से क्वेश्चन जो है वो 2 हो गए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके समास से आ रहे हैं। फिर संधि में भी आपका कंटिन्यू बिना किसी गैप के हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो पूछे गए हैं। अलंकार से भी आपके 2017 में 3 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और अगर 5 साल पूछा हुआ है इसका मतलब है कि ये आगे भी पूछेगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जहाँ पे पूरे ईयर में एक बार दो बार कोई क्वेश्चन पूछे उसके चांसेस कम होते हैं, बट अगर वो हाफ एंड हाफ से ज्यादा बार पूछा गया है, यानी कि 10 साल में अगर आपका 5-6 बार पूछ दिया गया है, मतलब कि वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे छंद से 9th में बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अभी हमारा पूछा जाने लगा है। जो क्वेश्चन आता है वो उसके मतलब रचनाकार से और कहाँ से इसका वर्णन हुआ था, ये सब चीजें पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। रस से आपके क्वेश्चन अब आने लगे हैं 19 में, 23 में, 24 में और 25 में तो 2-2 क्वेश्चन आ गए थे, तो आपको बहुत अच्छे से रस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। देन उसके बाद में रचना और रचनाकार से 2019 के पीरियड में आपका 5 क्वेश्चन रचनाकार से आ गया था सीधे, उसके पहले 4, 2, 2, 2 और 2025 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है। तो रचनाकार जो बच्चे स्किप करने की गलती करने वाले हो वो मत करना ये गलती, ठीक है। चलो, हिंदी भाषा का विकास यहाँ पे अब पहले तो उतना नहीं पूछता था, बट अब पूछने लगा है कि संविधान में हिंदी को कहाँ रखा गया है, कौन से आर्टिकल में हिंदी की बात की गई है, टोटल कितनी राजभाषाएं हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में क्वेश्चन आपसे आने लगा है। फिर क्रिया से क्वेश्चन आता है, वाच्य से। देखो अब ये जो क्रिया और वाच्य है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है और वाच्य यहाँ पे कम है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब कि अगर इनमें से कोई चैप्टर आप स्किप करने की गलती कर रहे थे या फिर इनमें से कोई चैप्टर आपका ऐसा है जो वीक है, और आप देखो यूजुअली एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि जो मुझे नहीं पसंद है वो मुझे नहीं करूंगा, ठीक है, या नहीं करूंगी। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अलंकार नहीं आ रहा है तो अब उसको करना छोड़ दो। अलंकार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संधि इंपॉर्टेंट है, आपको संधि टफ लग रही है तो आप छोड़ दो। संधि इंपॉर्टेंट है, संधि से क्वेश्चन आएंगे तो उसको छोड़ोगे तो तुम्हारा लॉस है, ठीक है। नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है मेरे से आगे पढ़ लो, एक बार में पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको संधि मतलब छोड़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं उसको स्किप तो नहीं ही करना, ठीक है। और भी कुछ चैप्टर्स हैं। तो ये रहा हमारा टोटल इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन एवरेज हम यहाँ पे एक टेबल लेके आए आपके लिए चैप्टर्स के नेम का। जो नहीं याद है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको जरूर से क्लियर करो, ठीक है। वो आपके अभी स्कूलिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम और आगे चलिए कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम, हर जगह आपका बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करे, तो उसको आपको हटाना तो नहीं ही चाहिए, स्किप तो नहीं करना चाहिए। तो वो टॉपिक्स आपके हैं वर्णमाला, वाक्यांश, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, रचना और उनके रचनाकार, संधि, समास, रस, अलंकार। छंद यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पूछता, इसलिए मैंने क्लास 9th के लिए तो छंद नहीं बोलूंगी, लेकिन क्लास 11th से आपके छंद आते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी का चैप्टर्स। कोई और डाउट हो आपको अपनी तैयारी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए, ठीक है, ताकि हम वीडियो के फॉर्म में आपको आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करें। और बाकी अगर आप CHS JNV की तैयारी कर रहे हो, सैनिक की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम का डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है, सीरियस होकर तैयारी करना शुरू करो। और आप अपनी तैयारी को हमारे स्कूल शिक्षा ऐप जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से अभिमन्यु बैच 2.0 यहाँ पे भी कंटिन्यू हो गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो और अपने स्कूल में, ड्रीम स्कूल में पढ़ने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और भी डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।